फ़िलहाल इंडिया में ट्रैवल सीज़न फुल स्विंग में है। कोई गर्मी से बचने के लिए निकला हुआ है तो कोई नए लैंड्स एक्सप्लोर करने के लिए, और किसी और का पर्पस फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। एक तरफ कुछ लोग ट्रैवलिंग को एक गिल्टी प्लेजर या अननेसेसरी एक्सपेंस समझते हैं, और स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ देयर इज़ अनदर सेट ऑफ पीपल। वो इसे बोर्डम से रिलीफ पाने का एस्केप रूट बनाकर कंपल्सिव ट्रैवलिंग करते रहते हैं। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम्स ही सोलफुल ट्रैवलिंग को जस्टिस नहीं देते। एक कहावत है, ट्रैवल इज़ द ओनली एक्सपेंस दैट मेक्स यू रिचर। लेकिन ये कौन से रिचेस हैं जो ट्रैवल की दुनिया से हमारी पर्सनल दुनिया में ट्रांसफ़र होने को वेट कर रहे हैं? हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। ऑन द सर्फेस ऐसा लगता है कि ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड एन्जॉइंग सम टाइम ऑफ। लेकिन इस सर्फेस को स्क्रैच करके देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे इमोशनल वेलबींग, सोशल बॉन्डिंग और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये कैटलिस्ट बन सकता है, प्रोवाइडेड हमारा ट्रैवल करने के पीछे का इंटेंशन मीनिंगफुल हो। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन रिचेस को गेन करने के लिए एक यात्री बनना पड़ता है, ना सिर्फ टूरिस्ट। यात्री माने, आपने कभी गौर किया हो तो मोस्ट मेजर रिलीजन्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैवल को इम्पोर्टेंस दी गई है। हिंदुइज़्म में तीर्थ यात्रा, इस्लाम में हज और उम्रा, जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम का होली पिलग्रिमेज, ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के ट्रैवल को हम सब पुण्य कमाने का मौका मानते हैं। आपने कभी सोचा है क्यों? क्या मिलेगा हमें इन डेस्टिनेशंस को विज़िट करने से जो घर बैठे नहीं मिल सकता? ऐसी डेस्टिनेशंस पर कब्ज़ा और हक के लिए तो लड़ाइयाँ या होली वॉर्स तक हो चुकी हैं। मिडिल एजेस में जेरूसलम के लिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में क्रूसेड्स हुए थे। शायद ये कोई मैजिकल डेस्टिनेशंस हैं जिन्हें विज़िट करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा, रातों रात ज़िंदगी बदल जाएगी, मन की कामनाएं पूरी होंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, सेहत, शोहरत, कामयाबी कदम चूमेगी, वगैरह वगैरह। एक मिनट, क्या आपने कोई तीर्थ के बाद ऐसा 360 डिग्री चेंज अपनी लाइफ में देखा? या किसी और के बारे में ऐसा सुना हो? क्या कहा? नहीं सुना? ऐसे थोड़े ही सब कुछ एक यात्रा से बदल जाएगा। तो फिर हर रिलीजन में इनका इतना इम्पोर्टेंस क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फोकस पूरे टाइम कहाँ जाने से उद्धार होगा, यानी डेस्टिनेशन पर टिका हुआ है, जबकि असली ट्रेजर उस पूरी जर्नी के प्रोसेस में हो? चलिए देखें यात्रा का असली मतलब क्या होता है। कभी कभी एक रिलीजियस डेस्टिनेशन को विज़िट करने वाला भी यात्री नहीं बन पाता, लेकिन एक सिंपल हॉलिडे भी एक स्पिरिचुअल जर्नी बन सकती है। वो कैसे? जब तक जर्नी का प्रोसेस हमारे अंदर चेंजेस नहीं लाता, तब तक वो एक आउटर जर्नी ही बनी रहती है। आउटर जर्नी के साथ साथ एक इनर जर्नी भी होनी चाहिए। हमारे मन की दुनिया, थॉट्स और फीलिंग्स के वर्ल्ड में भी नया आउटलुक क्रिएट होना ज़रूरी है। इससे हमारा इनर वर्ल्ड एक्सपैंड होता है और हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड व्यू लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ सिर्फ किसी स्थान में नहीं, बल्कि उस स्थान तक पहुंचने की यात्रा में छुपा है। द जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजियस लीडर्स में बहुत दूरदर्शिता थी। हम पहले एक माइग्रेटरी, भटकने वाली स्पीशीज़ थे जो धीरे धीरे सेटल और अर्बनाइज होते गए। सिर्फ एक जगह में रूटेड हो जाने के फ़ायदे तो थे, लेकिन नुकसान भी थे। इससे हमारी सोच और आदतें बहुत जड़
और गतिहीन होने लगी थी। नई सोच और दिशा के लिए नए एक्सपीरियंसेस होने ज़रूरी थे। इसलिए उन्होंने रिलीजियस जर्नीज़ लेने की हिदायत से हमारे ग्रोथ का तरीका निकाला। कई तरीके हैं अपने ट्रैवल्स के स्पिरिचुअल साइड इफ़ेक्ट से फ़ायदा उठाने के। जैसे हम रेगुलर लाइफ में अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। हमारा रूटीन, घर और ऑफिस की हर छोटी डिटेल, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इन शॉर्ट द थिंग्स एंड सिचुएशंस, सब एक स्पेसिफिक वे में ऑलरेडी मोल्डेड होती हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ इनकन्वीनियंसेस और डिस्कम्फर्ट्स का सामना हो तो एडजस्टमेंट की क्वालिटी डेवलप होती है। हम सब कुछ नोन और अपने हिसाब से होने के कंफर्ट से बाहर आते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसी कमियों को एक्सेप्ट कर लें। सफ़र में थोड़ा सफ़र करने से हमारा पेशेंस और रेजिलियंस बनता है। पहले के टाइम्स में जब इतनी कन्वीनियंसेस नहीं थी, तब यात्री कई अड़चनों को पार करके अपनी सफ़रिंग से ही इनर पावर का एक नया लेवल अनलॉक कर लेते थे। कम सामान, कम जगह, कम सहूलियत हमें सिखा देते हैं कि गुजारा करने के लिए रियलिटी में कितनी कम ज़रूरतें हैं। इतना बसेरा तो मन बहलाने के लिए ही बसा रखा है। और इससे हमारे रूटीन लाइफ की वैल्यू भी हमारे नज़रों में बढ़ जाती है। जो रेगुलर कंफर्ट्स बोरिंग और टेकन फॉर ग्रांटेड लगने लगे थे, वो अब उतने भी बुरे नहीं लगते। अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप हो जाता है। इसलिए कुछ जगह इंटेंशनली भी अपने ट्रिप्स पर चैलेंजेस या आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंसेस को प्लान कर लेना चाहिए। ट्रैवल हमारे आगे एक ऐसी दुनिया खोल देती है जो इससे पहले हमें अनअवेलेबल थी। हम उससे अनजान थे। हम सब अपनी फेमिलियर सिटीज़ में फेमिलियर पैटर्न से सोचते और जीते रहते हैं, जबकि अ न्यू प्लेस इज़ अ न्यू एवरीथिंग। क्लोथिंग, फूड, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, हिस्ट्री, जोग्राफिकल स्पेसिफिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब से हर जगह का एसेंस यूनिक बनता है। इस नएपन से अडेप्ट करने के लिए हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना सीखता है, अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ करता है इस नए एक्सपीरियंस में स्टेबलाइज होने के लिए। सडनली जो ओनली वे ऑफ लिविंग सही लगता था, उसमें अब नई पॉसिबिलिटीज़ भी दिखने लगती हैं। इससे हमारी मेंटल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और रीजनिंग पावर इंक्रीज होते हैं। आफ्टर ऑल, travel show host Anthony Bourdain has said, "Travel is not reward for work, but education for living." इसलिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए अपने ट्रैवल्स में सिर्फ टूरिस्टी एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड ना रहें। लोकल कल्चर और लोगों के साथ एंगेज करने से एक कहीं ज़्यादा रिच और इन डेप्थ एक्सपीरियंस बनता है। कुछ दिन के लिए एक लोकल बन जाइए। वहाँ के लोगों की लाइफ सिर्फ छूकर मत आइए, उसे मन की आँखों से महसूस कीजिए। उनके होप्स, ड्रीम्स, डिज़ायर्स, हैबिट्स और स्पेशलिटीज़ पर गौर कीजिए। क्लारा लाफ्लिन ने कहा है, "द ग्रेटनेस ऑफ ट्रैवल is not in all the new things I see in different countries, but that I change from an outsider looking in to an insider looking out." एक ट्रैवलर बनने पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है खुद से जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलना। रेगुलर लाइफ में हम उसकी फेमिलियरिटी की वजह से अपने आप को अपनी लाइफ से अलग करके देख नहीं पाते। जब हम एक नए एटमॉस्फेयर में होते हैं तो अपनी चॉइसेस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स की तरफ ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं। अपने आप को जानने के लिए सबसे अच्छा वे है जो हम नहीं हैं उसे जानना, और ट्रैवल हमें यही विंडो देता है। एक नई जगह में हम बिल्कुल अनजाने होते हैं। इस अनजानेपन में हमें अपना प्रतिबिंब दिखना आसान हो जाता है। अपने आप को ढूंढने की कोशिश स्वयं से और करीब ले आती है। पहले हम ट्रैवल करते हैं अपने आप को उस जन्नत में खोने के लिए, और फिर यात्रा आरंभ होती है
अपने आप को पाने के लिए। द वाइज ट्रैवल टू डिस्कवर देमसेल्व्स। अगर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ राह पर निकल पड़े हों तो ये एक दूसरे को समझने का और कनेक्शन बनाने का टाइम है। मैंने नोटिस किया है कि कई बार ट्रिप्स पर आपस में झगड़े, अनबन या डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमें लगता है कि साथ में कहीं जाने से ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ट्रिप या उस पर जाना नहीं था। ये तो सिर्फ जो आपस के इश्यूज साइलेंटली ऑलरेडी धीमी आंच पर पक रहे थे, उनमें उबाल आने का नतीजा है। इनफैक्ट आई वुड से कोई भी ग्रुप में जाना एक बहुत बड़ी लर्निंग एक्सरसाइज है अपने इंडिविजुअलिटी को ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ बैलेंस करने की। हमने इस दुनिया में जन्म लिया है एक दूसरे के साथ रहकर अपने आप को हर विकार से ऊपर उठाने के लिए, हर रिश्ते के थ्रू सीखने और बढ़ने के लिए। तो फिर इस मास्टर क्लास को अवॉइड करने से क्या होगा? इसलिए फैमिली हो या फ्रेंड्स, ट्रैवल में सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से आपस के रिश्तों को और गहरा बनाया जा सकता है। ट्रैवल को मौका बनाइए आपकी लाइफ में इन अपनों की प्रेजेंस को सेलिब्रेट करने का। एक और एलिमेंट जिसमें ट्रैवल से इनर ग्रोथ हो सकता है वो है कनेक्शन विथ नेचर। हज़ारों सालों से इंसान का एग्जिस्टेंस अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट पर कंप्लीटली निर्भर रहा है। कुछ ही टाइम से हम इतनी इंसुलेटेड, ओवर प्रोटेक्टेड लाइफ जीने लगे हैं जिसमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ मिनिमम इंटरैक्शन है। इसका हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर असर दिखना अब शुरू हो गया है। रिसर्च के हिसाब से हमारे ब्रेन वेव्स पर नेचर का गहरा इम्पैक्ट होता है। नेचर में रहने से हम एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। माइंड काम और रिलैक्स्ड हो जाता है, जो शहरों में पॉसिबल नहीं है। अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में इस कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना शायद मुश्किल हो, लेकिन ट्रैवलिंग में हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ही जब हम घूमने निकलते हैं तो आउटडोर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सीनिक ब्यूटी, अच्छे वेदर और नेचुरल वंडर्स से अपने आप को रिवाइटलाइज करना ट्रैवल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट आई वुड रिकमेंड गोइंग वन स्टेप डीपर दैन दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट। मैं कहूँगी कि आप सिर्फ अपनी आँखों को एंटरटेन करने के लिए उस सुंदरता को मत देखिए। आउटर ब्यूटी के साथ नेचर की इनर ब्यूटी की तरफ भी ध्यान दीजिए। मदर अर्थ के छोटे से बड़े जीव निर्जीव एलिमेंट्स और हमारे बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस है, उसको समझिए, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। और आप जहाँ भी गए हैं वहाँ की टोपोग्राफी, फ्लोरा, फौना, मॉन्यूमेंट्स को एडमायर और रिस्पेक्ट कीजिए। ये आपकी सोच और एक्शंस दोनों से हो सकता है। जहाँ तक हो सके लोकल प्रोड्यूस खाइए, लोकल चीज़ें यूज़ कीजिए और ख़रीदिए, कल्चरल नॉर्म्स और सिविक रूल्स फॉलो कीजिए, और हो सके तो वहाँ की इकोलॉजी जिसने आपको इतने दिन हर ज़रूरत का सामान प्रोवाइड किया, उसके लिए कुछ अच्छा करिए, छोटा ही सही। और डेफिनेटली कुछ अच्छा ना कर सकें तो प्लीज़ कोई गंदगी या नुकसान तो अवॉइड ही करें। एक पर्यटक सिर्फ कोई जगह से लेने जाता है, मेरा एन्जॉयमेंट, मेरी कन्वीनियंस, मेरे ग्रुप के मज़े, मेरे परिवार की खुशियाँ, मी एंड माइन, यही उसका ध्येय होता है। जबकि एक यात्री उस जगह से जुड़कर एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बनाता है, सिर्फ पैसे के बदले थ्रिल का एक्सचेंज नहीं, बल्कि एक कल्चरल, सोशल और इमोशनल एक्सचेंज। इस तरह आप उस जगह की रूह से वाकिफ़ होकर अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को एनहांस कर सकते हैं। शायद अब तक आपको पता लग गया होगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट समझने के लिए व्हाट नॉट टू डू भी समझना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए एक नज़र ट्रैवल प्लानिंग के डोंट्स पर भी डालते हैं, जिनसे ये ग्रोथ की जर्नी के बदले सेल्फ इंडल्जेंट या ओवर एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज बन जाती है। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, द टाइम व्हेन यू मोस्ट नीड अ हॉलिडे
इज़ जस्ट आफ्टर अ हॉलीडे। मतलब हॉलीडे से हम या तो थक कर चूर हो जाते हैं या मन से अब भी वही इमोशंस और सेंसेशंस में रहना चाहते हैं, अपनी रेगुलर लाइफ को फेस करने के लिए रेडी नहीं होते। पहले पॉइंट का कई बार रीज़न ये होता है कि हम अपने ट्रैवल को एक एजेंडा की तरह ट्रीट करते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम अपने स्केड्यूल को जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो उनसे पैक कर लेते हैं। एक फुल आइटिनरी हमें ट्रूली रिलैक्स नहीं होने देती, क्योंकि हमारा फोकस नेक्स्ट थिंग टू डू पर होता है। हमें रेगुलर लाइफ में डूइंग एंड डूइंग की आदत होती है और कई बार प्लानिंग करते वक्त यही स्ट्रक्चर और पेस हम अपने हॉलीडेज़ में भी ले आते हैं। आवर स्केड्यूल माइट बी डिफरेंट बट द स्ट्रेस लेवल रिमेन्स द सेम। इसलिए क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अपने ट्रिप में से कुछ जगह कम कर दीजिए। इट्स ओके टू मिस आउट समथिंग, टू टेक इट स्लो। कोई एन्जॉयबल एक्टिविटी या हॉबी में खो जाना अलग अलग चीज़ों की भीड़ को चेस करने से कहीं ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। रिसर्चर्स ने पाया है कि डूइंग प्रैक्टिकली नथिंग हैज़ मोर रेस्टोरेटिव बेनिफिट्स। डूइंग नथिंग से मतलब है सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे पूल साइड या बीच पर बैठना, बुक रीड करना, नेचर वॉक पर जाना, कैजुअल साइटसीइंग करना। अपने ट्रैवल से वापस आकर एक ट्रांजिशन पीरियड रखिए, कुछ घंटे या एक दिन का, अपने रूटीन पर वापस जाने से पहले। इससे मेंटली और फिज़िकली आप फिर से अपने ओल्ड वेज के लिए तैयार हो सकेंगे। रिक्रिएशन का पर्पस है हमें रिक्रिएट करना, फिर से बनाना, हमें ब्रेक करना नहीं। इससे हमारी एनर्जी रिस्टोर हो और लाइफ के लिए जज्बा फिर से जगे तो समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। हमें लाइफ को नए तरीके से देखने और जीने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और ना कि कभी ना संतुष्ट होने वाली चाहते। तभी हम घर आकर उस रूटीन और सेमनेस को फिर से पसंद करेंगे। ये जो डेलिकेट बैलेंस है एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू और स्टेबिलिटी ऑफ द ओल्ड के बीच का, यही जीवन चक्र को खूबसूरत बनाता है और हमें एक ट्रू सोल ट्रैवलर बनाता है जो एक आउटर जर्नी के साथ इनर जर्नी पर भी अपने आप को ले जाता है, एक यात्रा पर। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।